सर्वनाशाय सर्वादिष्टार्थनाय सर्वलब्धि अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। धर्मलाल सबको नमः છો સાહેબ वंदना साहिब जी। साहिब जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। टिकार वंदना साहिब जी। कल की समय दे रहा हूँ। कल गुरुजी ने क्लास में कुछ सवाल पूछे थे जिसके बारे में उन्होंने पहले ही समझाया, गुरुजी ने समझाया हुआ था। वैसे हमारे लिए ये एक सरप्राइज टेस्ट हो गई थी। कल गुण का कार्य क्या है, सर्वप्रथम ये पूछा। गुण के कार्य 3 बताए गए थे। गुण का कार्य द्रव्य की पहचान करना है, गुण का कार्य दूसरे द्रव्य से भिन्नता करना है, गुण अपनी क्रिया करके अपनी पहचान कराता है। ऐसे 3 कार्य गुण के बताए। बाद में गुण और धर्म का संबंध भी बताया। गुण का काम धर्म नहीं कर सकता, वैसे धर्म का काम भी गुण नहीं कर सकता, और धर्म से द्रव्य की पहचान भी नहीं हो सकती है, ये बताया था। द्रव्य और प्रदेश के संबंध में, प्रदेश किसमें होते हैं, क्योंकि प्रदेश सभी द्रव्य में होते हैं। फिर यह सवाल आया कि सभी द्रव्य में प्रदेश क्यों होते हैं, क्योंकि प्रदेश समूहात्मक जो होता है वो ही द्रव्य होता है, और जो द्रव्य होता है वह प्रदेश समूहात्मक ही होता है, इसीलिए सभी द्रव्य में प्रदेश होते हैं। आत्मा के गुण और प्रदेश के संबंध में बताया, गुरुजी ने बताया कि आत्मा के अनंत गुण है। आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण है, और वो एक एक प्रदेश में जो एक एक गुण है उसके अनंत प्रमाण में गुण है, जो अभी अगली क्लास में भी गुरुजी ने वापस बराबर समझाया था। फिर सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य क्या है। सम्यक दर्शन यानी पदार्थ के अंतिम स्वरूप को मानना, पदार्थ के अंतिम स्वरूप को जानना, यह सम्यक ज्ञान है। और पदार्थ के अंतिम स्वरूप के अनुरूप आचरण यानी सम्यक चारित्र्य है। आत्मा उत्पन्न क्यों नहीं होती है, उसके प्रश्न में ये उत्तर मिला था कि आत्मा उत्पन्न करने का कोई रॉ मटेरियल होता ही नहीं है, इसीलिए आत्मा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। द्रव्यानु योग में हम क्या सीखेंगे, इस सवाल के जवाब में बताया कि द्रव्यानु योग के विषय को सीखना यानी पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय को उत्पाद व्यय और ध्रुव से सिद्ध करना, जानना। एक और बात मैं ऐड करता हूँ जो गुरु महाराज ने पहले बताया हुआ था कि द्रव्य गुण और पर्याय यह 3, उत्पाद व्यय और ध्रुव यह 3, और 5 प्रकार के द्रव्य, ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 45 विषय और एक काल, कुल मिलाकर 46 विषय हमें द्रव्यानु योग में सीखने हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल पार्टिसिपेंट। प्रणाम। वेरी गुड, एक्सीलेंट संजय। हाँ जी, हम यहाँ पर अब सभी द्रव्यों के गुण देख रहे हैं, और अभी जैसे आप समझ गए गुणों के आधार पर ही द्रव्य की पहचान होती है। गुण जो है वही द्रव्य की पहचान कराते हैं। लेकिन सवाल क्या आता है, द्रव्य दृश्यमान है या अदृश्यमान है? द्रव्य के गुण दृश्यमान है या अदृश्यमान है? अगर ये बात हम बरोबर समझ जाते हैं तो आपको ख्याल आ जाएगा। नंबर 1 जो है, द्रव्य अदृश्यमान है, अब उसके गुण जो है वो कैसे होंगे? गुण भी अदृश्यमान ही होंगे। नंबर 2, द्रव्य अदृश्यमान हो और गुण उसके जो है दृश्यमान हो सके, ऐसी संभावना नहीं है। नंबर 3, द्रव्य जो है
वही दृश्यमान हो और उसके गुण भी बरोबर दृश्यमान ही हो। नंबर 4 में द्रव्य दृश्यमान हो और उसके गुण जो है वो अदृश्यमान हो। यह कैसे संभव है? बोलेंगे, आप पढ़ सकते हैं। कानन बहन बोलो, क्या है 4? साहब जी, अगर द्रव्य अदृश्य हो तो गुण अदृश्यवान ही होंगे। अगर द्रव्य अदृश्य हो तो गुण दृश्यवान हो, वो पॉसिबल नहीं है। द्रव्य अगर दृश्यवान हो तो गुण दृश्यवान ही होंगे। द्रव्य अगर दृश्यवान हो और गुण अदृश्यवान हो तो वो पॉसिबल नहीं है। हमने पढ़ तो लिया अच्छी तरह से। प्रीति बहन, आप इसके एग्जाम्पल बता सकेंगे? नहीं, चलो। आत्मा अदृश्य है और उसके गुण भी अदृश्य है। बोलिए छोड़िए जी, कैसे बताएंगे? महाराज ये पहला वाला तो ठीक है, धर्मस्थकाय अधर्मस्थकाय तो अदृश्य है, उनके गुण भी अदृश्यमान है, यहाँ ये तो ठीक है। और सेकंड वाला जो है द्रव्य अदृश्य है और गुण दृश्य नहीं है। बाकी तो महाराज आप ही समझाइए। उस दिन वो बाकी रह गया था। हाँ जी, विपिन भाई, क्या लग रहा है? द्रव्य अदृश्य है तो गुण भी अदृश्य है, जैसे आत्मा है। हाँ, एग्जाम्पल के साथ बोलिए। द्रव्य अदृश्य है और गुण भी अदृश्य है, जैसे आत्मा है। द्रव्य अदृश्य है और गुण अदृश्य नहीं है। ये मैंने क्या दिखाया है? पारुल बहन बोलो, ये मैंने क्या दिखाया है, इसके बारे में बोलना है जी। आपने ये क्लॉथ कपड़ा दिखाया है तो वो द्रव्य है और उसके गुण है। गुण इज द वाइट कलर ऑफ द क्लॉथ, तो वो गुण दिखता है, वो दृश्यमान है। तो अभी जो द्रव्य जो दृश्यमान है उसके गुण भी दृश्यमान है, और द्रव्य जो दृश्यमान है तो वो एग्जिस्ट नहीं होता अगर उसका गुण अदृश्यमान है। सो वो एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। जब द्रव्य अदृश्यमान है और गुण दृश्यमान है, वो एग्जाम्पल एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता। और जब द्रव्य दृश्यमान है और उसके गुण अदृश्यमान है, वो भी नहीं एग्जिस्ट हो सकता। सो दोनों होनी ही चाहिए, दोनों, both have to be on the same plane. द्रव्य has to be दृश्यमान, then गुण will be दृश्यमान, and द्रव्य has to be अदृश्यमान, then गुण will be अदृश्यमान. What is the example for that? What type of example you can give for the first and second? जी, एग्जाम्पल लाइक पुद्गलास्तिकाय, तो सारे लोक में पुद्गल है, तो पुद्गल के गुण जो है रस गंध स्पर्श, the 4 गुण that it has, color, weight, etc. so that everyone can touch, feel, taste, smell, everything. So द्रव्य है तो वो भी दृश्यमान है। then as हाँ जी, अब आपको ये समझना है अदृश्य द्रव्य के अदृश्य गुण। अब इसका एग्जाम्पल कौन बैठ रहा है? बोलेंगे, भारती बहन बोलना है। हाँ साहिब जी, आत्मा आत्मा अदृश्यमान है और उसके गुण भी अदृश्यमान है। कैसे? आत्मा के प्रवीण जी बोल के देखें आप। एग्जाम्पल आपको क्या बोलना है?
बोला नहीं। आत्मा, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, ये चारों द्रव्य अदृश्य है और इनके गुण भी दिखाई नहीं देते, वो महसूस ही होता है, वो भी अदृश्य है। हाँ, अब आपको ये देखना है कि अदृश्यमान जो द्रव्य है, आकाश का गुण किसको दिखाई दे रहा है? धर्मास्तिकाय का गुण किसको दिखाई दिया? अधर्मास्तिकाय का गुण किसको दिखाई दिया? आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, समता, अंतर, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, ये गुण किसको दिखाई दे रहे हैं? सर नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन यही द्रव्य आत्मा जब अपने गुणों के अनुरूप क्रिया करेगी तो बराबर लोगों को दिखाई देगा, तब आपको ख्याल रखेगा। यू कैन एक्सपीरियंस दैट बट यू कांट सी दैट। ख्याल है? अब आपको सहन करना है, तब आप सहन कर रहे हो, वो खुद आप रियलाइज करोगे, फील करोगे। सहन करना, अब मैं आपको ये कहता हूं कि सहन करना ये गुण दिखाई देता है कि अनुभूति में, अनुभव में आता है? तो आत्मा भी कैसा द्रव्य है? अदृश्य द्रव्य है। तो देखने का आग्रह मत करिए, अनुभवने का आग्रह करिए। प्रतीति करना है, आत्मा की अनुभूति करना है, न कि हम देखने का आग्रह रखें। ये ख्याल आ गया सबको? तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि आत्मा अपने आप में कैसा द्रव्य है। लेकिन आत्मा या कोई अन्य पदार्थ, अब गुण के लिए कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। द्रव्य दृश्यमान हो तो भी गुण है, द्रव्य अदृश्यमान हो तो भी गुण है। तो दोनों द्रव्य के अंदर ये हमने यहाँ पर दो डिवीजन किए। अब इस दो डिवीजन के अंदर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर ये आकाश धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, और ये सिर्फ एक अलग ही आ रहा है उद्गल द्रव्य। तो इधर क्या हुआ? ये तीन जो है चार, ये भी आत्मा भी अदृश्य है, ये भी अदृश्य है, आकाश भी, धर्मास्तिकाय भी अदृश्य है और अधर्मास्तिकाय भी अदृश्य द्रव्य है। अदृश्य होते हुए भी द्रव्य तो पदार्थ कोई नष्ट नहीं हो जाता है, ये आप जरूर ध्यान में लीजिए। ये अदृश्य भी है, अरूपी भी है, अवर्णीय भी है, अगंधी भी है, अरसी भी है, निरंजन भी है, निराकार भी है। तो सेम ऐसे ही ये भी अरूपी है, अवर्णीय है, अगंधी है, अरसी है, अस्पर्शी है और निरंजन निराकार है। ये भी सब ऐसे ही। क्या हुआ? ये सब धर्म है। तो ये धर्म इन दोनों के बीच में समान रूप से रहे। धर्म की दृष्टि से समानता इन चारों में, इधर के ये तीन, इधर का एक ही है, तो ये समान धर्मी है। धर्म की समानता दोनों तरफ एक तरह की है। ये रहा कौन है? अलग ही द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है। अब पुद्गल द्रव्य जो है रूपी है, ये रसी है, ये गंधी है, ये स्पर्शी है। तो इसके जो है, इसके अपने अपने जो जिस प्रकार के जैसे गुण हैं, ये गुण सब ये है। तो ये दृश्यमान हो गया। अभी आपको ये दिख रहे हैं, एक कलर ये दिख रहा है, एक कलर ये दिख रहा है, एक कलर ये दिख रहा है। अब ये तीनों अलग अलग कलर हो गए। अब ये कलर है क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं। ये पुद्गल का द्रव्य हो गया। लेकिन अब ज्ञान कैसे दिखाना, दर्शन कैसे दिखाना, समता कैसे दिखानी, नम्रता कैसे दिखानी, विनय कैसे दिखाना, सहन शक्ति कैसे दिखानी, गंभीरता कैसे दिखानी, धीरज कैसे दिखाना, ये सब क्या है? गुण जरूर है, लेकिन
अदृश्य द्रव्य के गुण है, इसलिए अदृश्य द्रव्य गुण भी अदृश्य ही रहेंगे। इधर देखना ध्यान से, लेकिन ये भी अदृश्य और ये भी अदृश्य है। धर्म की समानता अदृश्य सभी द्रव्यों में एक तरीके हो सकती है, गुणों की नहीं। गुण अपने विशिष्ट रहेंगे, गुण अपने स्पेशल रहेंगे, तो इसके गुण जो है अदृश्य भले ही हो, लेकिन इसके गुण अलग ही है, विशिष्ट है। अब आप किसको सिद्ध करेंगे? समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, शांति, धीरज, गंभीरता, इन सब गुणों के आधार पर कैसे किस द्रव्य को सिद्ध करेंगे? क्या समता वाला आकाश है? क्या नम्रता वाला धर्मास्तिकाय है? क्या गंभीरता जो है आकाश रखता है? क्या शांति आकाश रखता है? कौन रखता है? दोनों पार्ट में। Sachi, what does dharma mean? Dharma is religion. Then what does, how? Dharmastika, it is the noun. Adharmastika, it is only the noun. Noun of the particular द्रव्य, not dharma. इधर आप धर्म का अर्थ इधर मत बैठाइए, इधर ये खाली ऐसे नाउन है। Saibji, when you are comparing gun and dharma, I am talking of dharma. हाँ, धर्म ये हो गए which is common, these are the dharma, and which is special, these are only the gun. Which one is common? Arupi, avarni, agandhi, arasi, asparshi, niranjan, nirakar, these are all the dharma, these are common in all. But समता कौन रखेगा? नम्रता कौन रखेगा? सरलता कौन रखेगा? शांति कौन रखेगा? आप आकाश को बोलोगे शांति रखो, आप धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक गाय द्रव्य को शांति रखने के लिए कह सकते हैं क्या? नहीं। तो शांति किसको रखने के लिए आप कहेंगे? शांति का गुण जिसको है उसी को कहेंगे, दूसरे को नहीं कह सकते हो। समता कौन रखेगा? आकाश थोड़ी समता रखने वाला है। धीरज कौन रखेगा? धर्मास्तिक का आकाश कोई धीरज रखने वाले नहीं है, आत्मा को ही धीरज रखनी है। तो समान धर्म होते हुए भी अब आत्मा का अपना विशेष गुण हो गया। तो गुण क्या होता है? गुण हमेशा विशेष होते हैं। तो विशेष होने के नाते अब गुण जो है भिन्न कर रहे हैं, इसलिए कहा है गुणः भेद कहा। गुण आत्मा को आकाश धर्मास्तिका पुद्गल से भिन्न अलग कर रहा है। हमारे ख्याल में अब सवाल किस बात का है कि ये आत्मा भी अपने आप में द्रव्य है और गुण भी इसमें है। तो यहाँ पर आप सब द्रव्यों के से गुण की संख्या की दृष्टि से आत्मा सब द्रव्यों से अलग हो रहा है। बोलो, पहले बोलो, कुंजल बहन बोलेंगे। बोलिए माता जी, क्या बोल रहा है? बोलिए, कानून बोलो। आपने बोला कि गुण की संख्या की दृष्टि से आत्मा सब द्रव्यों से अलग ही हो रहा है। कैसे अलग हो रहा है? कैसे अलग हो रहा है? क्यों अलग हो रहा है? तो आत्मा के गुण अनंत है, बाकी के गुण हम गिन सकते हैं, जैसे कि आकाश का एक गुण है, धर्मास्तिका का एक गुण है, अधर्मास्तिका का एक और पुद्गल के 4। ये आपको क्या देखना है? अब संख्या की दृष्टि से हमने विभाजन किया। धर्म एक से अनेक होते हैं, लेकिन इनके अंदर गुण एक ही है। गुण एक ही है,
अब आप ये बोलो कि इन दोनों को अलग अलग क्यों किया, एक में ही दोनों गुणों का समावेश कर लेते तो क्या तकलीफ थी। मैंने किसके बारे में कहा है, प्रश्न क्या समझ में आया। श्वेता बेन शाह बोलेंगे आप। अशोक जी बोलिए। ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये दोनों है, क्या दोनों को आप एक कर सकते हो? नहीं महाराज साहब, गुण तो अलग रहेंगे। हाँ गुण अलग रहेंगे। हाँ अधर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश, ये गंध रूप ये जो अलग गुण है वो ये इसमें आत्मा में नहीं मिलते हैं, आत्मा से अलग रहेंगे। अभी इसकी बात चल रही है। तो ये आपने देखा, आप देख रहे हो ये धर्मास्तिकाय है और इसी के पैरेलल समांतर चलने वाला ये जो है ये अधर्मास्तिकाय है। अब दोनों ही हाथ है, ये हाथ अलग है, ये हाथ अलग है। अब इधर देखिए, दोनों हाथ को एक जैसा कर दिया था। अब दोनों हाथ एक हो गए क्या? अब दोनों हाथ को हम कैसे अलग करेंगे? दोनों हाथ एक जैसे सम प्रमाण समान माप के होते हुए भी आप दोनों हाथ को सेपरेट कैसे करेंगे? दोनों अलग अलग है ना महाराज साहब, दोनों हाथ अलग है। एक सरीखे एक जैसे एक ही प्रमाण वाले होते हुए भी उसकी दोनों की क्रियाकारिता से हम अलग कर सकते हैं। राइट हैंड से लिखते हैं, भोजन करते हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते भी नहीं है, भोजन भी नहीं करते हैं, या जिसका जो वाइस वर्सा हो, तो दोनों को क्रिया के हिसाब से आपने समान रूप होते हुए दोनों की क्रिया भिन्नता से हमने अलग किया। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ये दो द्रव्य इकट्ठे हो गए। अब एक द्रव्य अंदर जो है धर्मास्तिकाय है और ये अधर्मास्तिकाय है। अब दोनों द्रव्य को एक कर दो ना भाई, सब क्यों अलग अलग रखते हो? बोलिए प्रीति बहन, ख्याल में आ रहा है? जी महाराज साहब, दोनों पैरेलल है, गुण भी अलग है। कोई प्राइज ले ले, जैसा किसको उत्तर बोलना है। बोलिए श्वेता बहन बोलेंगे, रविंद्र जी बोलना चाहते हैं। बेसिकली क्या था, वरुण की टीम वाज प्राइमरीली ये लोगों का काम था साहब जी, दोनों की क्रियाकारित्व अलग अलग है। अब आपको आज पहले 108 नौकर आ गए, आपने क्यों बोला दोनों में क्रियाकारित्व है क्या? नहीं सॉरी, नहीं है, सॉरी साहब जी, गलत हो गया। गुण बोलना था मैंने, मिच्छामी दुक्कड़म गुण बोलना था कि दोनों के गुण अलग अलग हैं। मिच्छामी दुक्कड़म। जब तक पनिशमेंट नहीं आएगा ना तब तक आप नहीं सुधरेंगे। अब बोलिए भारती, क्या बोलना है? दोनों में धर्म की समानता है, लेकिन दोनों का गुण अलग होने से दोनों अलग है। दोनों का गुण अलग होने से दोनों द्रव्य अलग अलग है, ये नियम बन गया। अब इसका गुण इसमें नहीं जाता है, उसका गुण इसमें नहीं आता है। क्या बोलना है एक्स्ट्रा आपको? धर्मास्तिकाय का गुण अधर्मास्तिकाय में नहीं जा रहा है, अधर्मास्तिकाय का गुण धर्मास्तिकाय में नहीं जा रहा है। दोनों का अपना अपना गुण, दोनों का स्वतंत्र है, इसलिए दो द्रव्य स्वतंत्र है। दोनों द्रव्य रूप में स्वतंत्र है क्योंकि दोनों के गुण अलग अलग स्वतंत्र है। अगर इसका गुण इसमें चला जाता और इसका गुण इसमें चला जाता तो दोनों द्रव्य एक हो जाते। लेकिन मूल नियम क्या है? एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य में कभी जाता ही नहीं है। ये बात मुख्य है। बेसिक प्रिंसिपल जो बन गए ना, वो फंडामेंटल परमानेंट प्रिंसिपल है।
आप परमानेंट प्रिंसिपल को नहीं तोड़ सकते हो, वो बेसिक चीजें हैं। तो धर्मास्तिकाय अलग द्रव्य हो गया। इधर मैंने आपको साथ में मिलाकर दिखाया है, लेकिन इधर आप जो है दोनों को अलग अलग करके भी आप स्वतंत्र देखिए तो आपको ये ख्याल आ गया, ये धर्मास्तिकाय द्रव्य हो गया, ये अधर्मास्तिकाय द्रव्य हो गया। ये भी अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। अब इसका भी स्वतंत्र अस्तित्व है, इसका भी स्वतंत्र अस्तित्व है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्यों महावीर स्वामी ने पंचास्तिकाय क्यों कहा? आप चतुरास्तिकाय कहते तो चलता था कि नहीं चलता था? 4 ही अस्तिकाय कह देते, 5 क्यों कहा है? पंचास्तिकाय नाम क्यों दिया है? हमारे ख्याल में मेहता जी प्रश्न बोलिए। भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने पंचास्तिकाय क्यों कहा है, वो प्रश्न है आपका। क्योंकि द्रव्य ही 5 है, इसीलिए पंचास्तिकाय का। अस्तिकाय द्रव्य ही 5 थे। अगर द्रव्य 5 नहीं और 4 ही होते, ये दोनों मिलकर 1 हो जाते, और अगर द्रव्य 4 ही होते तो भगवान चतुरास्तिकाय बोलते। पंचास्तिकाय 5 का फिगर जोड़कर संख्या क्यों दी गई? तो महावीर स्वामी ने ये दिया, जिस द्रव्य के गुण अपने स्वतंत्र हैं, जिस द्रव्य के गुण स्वद्रव्य को छोड़कर कभी जाते ही नहीं है, उस द्रव्य का अस्तित्व स्वतंत्र ही रहेगा, उस द्रव्य का अस्तित्व मिटेगा नहीं। बोलिए, नीति बहन बोलेंगे बरोबर? जिस आपने अभी बताया कि जिस द्रव्य के गुण स्वतंत्र हैं और जिस द्रव्य के गुण उसे छोड़कर जाते नहीं हैं, तो उस द्रव्य का अस्तित्व भी स्वतंत्र ही रहेगा। बरोबर है। अब उस द्रव्य का अस्तित्व स्वतंत्र ही रहेगा। अब इससे अपोजिट बोलना है, किसी द्रव्य के गुण नष्ट होते ही नहीं है, सदा काल उस द्रव्य के गुण उसी में बने ही रहते हैं, इसलिए उस द्रव्य का अस्तित्व भी सदा काल बना रहेगा। बस 3 ही बात आपको बरोबर सेंटेंस जोड़ते हैं साथ। बोलिए, भारती बहन बोल के देखिए। किसी द्रव्य के गुण नष्ट होते ही नहीं है, जिसके कारण उसका अस्तित्व सदा काल बना ही रहता है। किसी द्रव्य के गुण नष्ट होते ही नहीं है, किसी द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में जाते ही नहीं है, किसी द्रव्य के गुण जो है वो उसी द्रव्य में सदा काल बने ही रहते हैं, इसीलिए उस द्रव्य का अस्तित्व भी सदा काल बना रहेगा। अब चारों 4 वाक्य जो है बरोबर सेट करके लिखेंगे, आपको बरोबर क्लियर कट हो जाएगा कि हाँ साथ ये इसी प्रकार के चारों द्रव्य होते हैं, तो द्रव्य के अंदर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो द्रव्य जिस प्रकार के जैसे हैं, वो किस लिए कैसे हैं, क्यों वैसे हैं, उनके गुण वैसे हैं, उन गुणों के कारण वो द्रव्य अपने हिसाब से है। तो आपको क्लियर कट हो गया सब। द्रव्य की पहचान कौन करा रहे हैं? गुण करा रहे हैं, कह रहा है कि नहीं? और द्रव्य गुण के साथ अविनाभाव संबंध से सदा काल बना रहा है, तो द्रव्य की पहचान गुण ही कराएंगे। क्यों करा रहे हैं गुण? क्योंकि द्रव्य तो अदृश्य है, अरूपी है, अवर्णीय है, अमूर्त है, तो वो भले ही न दिखाई दे, लेकिन उसकी पहचान कराने वाले गुण तो है ना। गुण का नष्ट हो गए हैं और कभी भी नष्ट होते ही नहीं है। अनंत 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 काल तक गुण जो है अपने द्रव्य का अपने ही द्रव्य में बना रहेगा, तो द्रव्य का अस्तित्व बना रहेगा। द्रव्य का अस्तित्व उसके प्रदेश समूहात्मक स्वरूप से है, लेकिन गुण का स्वरूप जो है उसके प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त होने के कारण है। तो द्रव्य बना रहेगा तो गुण भी बना रहेगा, गुण बना रहेगा तो द्रव्य बना रहेगा।
गुण भी कभी नष्ट नहीं होता है तो द्रव्य भी कभी नष्ट नहीं होता है, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है तो गुण भी कभी नष्ट नहीं होता है। दोनों का अस्तित्व बरोबर अनंत अनंत काल तक बना रहेगा। बोलो पारुल बहन, अभी 7 सेंटेंस बोलने। द्रव्य अस्तित्व में बना रहेगा तो गुण भी अस्तित्व में बना रहेगा। द्रव्य कभी द्रव्य के गुण द्रव्य के गुण cannot mix with each other. They can. Don't confuse. First you must write down everything and then speak. Otherwise you will confuse this. तो बरोबर आप पहले ये देखिए, आपको ये ख्याल आ जाएगा समझे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अब द्रव्य का अस्तित्व प्रदेश समूहात्मक रूप से है और गुणों का अस्तित्व द्रव्य के आधार पर है और द्रव्य का आधार प्रदेश समूहात्मक है। तो गुण कहाँ जाएंगे, वो भी प्रदेशों में ही रहेंगे। आगे बात समझ मेहता जी बोलिए। सर जमाना पड़ेगा, सेंटेंस वापस फ्रेम करना पड़ेगा, थोड़ा तकलीफ पड़ेगी। हाँ बोलिए अशोक जी बोलिए। द्रव्य का अस्तित्व बना रहेगा और वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, गुण का अस्तित्व भी बना रहेगा, वो कभी दोनों मिलते नहीं है। सेंटेंस करेक्ट करिए पहले। द्रव्य का अस्तित्व किसके कारण है, प्रदेश समूहात्मक भिन्नता के कारण है। प्रदेश समूहात्मकता कैसी है, अखंड है। अखंडता होने के कारण द्रव्य का अस्तित्व तो कभी नष्ट होने वाला नहीं। अब गुण का आधार कौन है, गुण का आधार द्रव्य है। द्रव्य के स्वरूप में प्रदेश समूहात्मक, तो गुण किस में रहेंगे, प्रदेशों में रहेंगे। अब जिसके जितने प्रदेश हैं उनमें रहेंगे। अब उनके आधार पर द्रव्य और गुण का अविनाभाव संबंध होने से अनंत अनंत काल में गुण नष्ट होने वाला ही नहीं है, इसलिए द्रव्य भी कभी नष्ट होने वाला ही नहीं है। और द्रव्य नष्ट नहीं होता है इसलिए गुण नष्ट नहीं होता है, गुण नष्ट नहीं होता है इसलिए द्रव्य नष्ट नहीं होता है। गुण का अस्तित्व है इसलिए द्रव्य का अस्तित्व है, द्रव्य का अस्तित्व है इसलिए गुण का अस्तित्व है। ये परमानेंसी जो आ गई, शाश्वतता त्रैकालिक नित्यता जो आ गई, वो अनंत अनंत काल तक एक शरीर की नित्यता बनी रहती है। अब न तो ऐसे द्रव्य को बनाने की आवश्यकता है, न एक द्रव्य के गुण को बनाने की आवश्यकता है। जब द्रव्य नहीं बनता है तो गुण कहाँ से बनाएंगे, गुण नहीं बन सकता है तो द्रव्य को कहाँ से बनाएंगे। तो बनाने वाले की आवश्यकता ही नहीं है साहब। क्या बनाने वाला क्या बनाएगा, आत्मा को बनाएगा, आकाश को बनाएगा, धर्म बोलते हैं अन्य दर्शनी, अन्य धर्मी, अन्य फिलोसॉफी वाले बोलते हैं our God had created the space and our God had created the धर्मास्तिका and अधर्मास्तिका। our God वो अपने हिसाब से बोलते रहते हैं। महावीर स्वामी ने क्लैरिटी आपको क्लियर दे दी, कोई भी द्रव्य बनता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी द्रव्य के बनने के लिए रॉ मटेरियल है ही नहीं। नंबर 3, किसी भी कोई भी गुण बनता ही नहीं है। गुण अलग से लाकर बना के लाकर ये गुण इसमें डाल दिया, ये गुण इसमें सेट कर दिया, ये गुण इसमें सेट कर दिया, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। बिना बेस की बातें हैं, आधारहीन बातें हैं सब। महावीर स्वामी ने क्यों क्लियर किया, ये इतनी क्लैरिटी क्यों दी? भाई आकाश जब से है तब से उसके अवगाहना प्रलय का तो गुण सदा काली है। अनंत 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 काल पहले भी आकाश जो है अपनी जगह सबको देता ही था, आज भी दे रहा है। अनंत अनंत काल के बाद भी आकाश सबको एक शरीर की जगह देता ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आकाश को, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात विशेषता है, आपको ख्याल में आ गई बात की विशेषता क्या है। अब यहाँ पर ये देखा हमने प्रदेश रचना की समानता होते हुए भी गुण की विस्तृतता के कारण द्रव्य अलग अलग स्वतंत्र हो गए। बोलिए प्रज्ञा बेन साहब बोलिए।
કોઈ પણ દ્રવ્ય બનતો જ નથી, કારણ કે દ્રવ્ય બનાવવાનું રો મટીરિયલ નથી. કોઈ પણ ગુણ બનતો જ નથી, કારણ કે દ્રવ્ય નથી બનતું અને દ્રવ્યના ગુણ તેમાં હોય છે, માટે ગુણ પણ બનતો નથી. मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है, बहुत अच्छा। बोलिए गैलरा जी, बोलेंगे आप? आकाश जब से है तब से अनंत काल से है, तो द्रव्य के गुण भी अलग अलग है। द्रव्य जैसे बनता है उसका अस्तित्व अलग है, गुण का अस्तित्व भी अलग ही है। अलग नहीं है, दोनों एक रूप है। इसलिए आप क्या कर रहे हो, द्रव्य से गुण की सिद्धि, गुण से द्रव्य की सिद्धि, दोनों तरफ 22 वर्षा हो रही है, बराबर? हाँ जी, बस। अब आपने क्या विशेषता क्या देखनी है? द्रव्य का आधार उसके प्रदेश रचना पर है। स्ट्रक्चर जो उसका है ये असंख्य प्रदेशात्मक है। इधर देखिए, धर्मास्तिकाय भी असंख्य प्रदेशात्मक है, अधर्मास्तिकाय भी असंख्य प्रदेशात्मक है। दोनों के अंदर फर्क क्या है? नीति में बोलेंगे दोनों के अंदर क्या फर्क है? समानता मैंने बोल दी है। ओके, जो धर्मास्तिकाय द्रव्य है वह गतिदायक है, लेकिन जो अधर्मास्तिकाय द्रव्य है वह मतलब वह गुणों में अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रदेश संख्या की बात करके वॉल्यूम की बात करते हैं, एंड हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज। बरोबर समझिए, आत्मा असंख्य प्रदेश वाला होते हुए भी एक चीटी में समा जाता है। धर्मास्तिकाय असंख्य प्रदेश वाला होते हुए 14 लोक में विस्तार से फैला हुआ रहता है। You can't reduce the size and shape of dharmastika and adharmastika, but the soul, it can reduce the shape, it can enlarge the same both the sides. The same soul, when it goes in the ant, it will reduce that all the pradesh. The same soul, when it will go in the elephant body, it will spread in all the pradesh. So that is the speciality. The elasticity of the pradesha and the reduction of the pradesha, it is the basic speciality of the soul. But this type of speciality, it is not in Dharmastika, even not in Adharmastika, even not in Akasha. बरोबर समझने की कोशिश करिए। बोलेंगे साहब, कौन बोल रहा है? प्रवीण भाई बोलिए। चलिए साहब, प्रवीण भाई नहीं बोलिए, चंद्रेश भाई बोल सो। साहब, Atma can reduce or enlarge also. It's like elastic. This is speciality. Whereas Akash, Dharmastika, Adharmastika remain as it is. They doesn't have any elasticity power. The basic point is according to the figure. संख्या की दृष्टि से अभी हम देख रहे हैं। अब ये संख्या की दृष्टि से आपको किसमें समानता लग रही है, किसमें क्या विषमता लग रही है, आपको अलग अलग करना है संख्या की दृष्टि से। बरोबर, देखिए इधर ध्यान से देखना। ये है आत्मा, ये है आकाश, ये है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय। अब ये अपनी तरह से है और ये है उद्गल द्रव्य। अच्छा बोलिए, भानु बहन बोलो, थोड़ा संख्या की दृष्टि से क्या बोलेंगे?
संख्या बोलेंगे। हाँ, हम हमें संख्या हमें हाँ संख्या की दृष्टि से सभी असंख्य प्रदेश है, लेकिन ऑल ऑफ देम हैव असंख्य प्रदेश। अनंत 18 नवकार, आपको 18 नवकार का पनिशमेंट है, सब बोलिए। 1 चांस मोर 1। आपको पहले का आप क्लास देखते ही नहीं हो, पहले का होमवर्क करोगे तो आपको पक्का आएगा। बोलिए उमेश जी। मैडम जी, आकाश के अनंत हैं जी, आकाश के अनंत है, आत्मा के असंख्य हैं, धर्मस्तिकाय अधर्मस्तिकाय के असंख्य हैं, जो पुद्गलस्तिकाय हैं इसके कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं जी। कम ज्यादा ऐसा शब्द नहीं बोलना है आपको, प्रदेश की संख्या बोलनी है। हाँ, पुद्गल द्रव्य के प्रदेश कभी संख्यात, कभी असंख्यात, कभी अनंत कहलाया। तो पुद्गल के अंदर तो जैसा उसका वॉल्यूम होगा उस हिसाब से अपने अपनी तरह से सबके अंदर प्रदेशों की संख्या रहेगी। लेकिन इन 4 की ये फिक्स हो गई सर। हमारे ध्यान में आपको 4 कौन से हैं जिनकी फिक्स फिगर है, नो चेंज एट ऑल एंड नेवर देयर विल बी द चेंज यू सी। आकाश की संख्या कितनी होगी? प्रदेशों की अनंत की, धर्मास्तिकाय की असंख्य, अधर्मास्तिकाय की असंख्य और आत्मा की असंख्य। अब ये फिगर परमानेंट रहेगा। पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है, ये फिगर परमानेंट क्यों रहेगा? योगी बेन शाह बोलेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट टाइप ऑफ रीजन कैन यू गिव फॉर दिस? नहीं, चलो बोलो, प्रवीण जी बोलेंगे आप? ये कभी नष्ट होते भी नहीं है और ये त्रैकालिक है, अनादि अनंत काल से। नहीं, अभी जो आंसर सही आंसर चाहिए वो नहीं आ रहा है। बोलिए अशोक भाई शाह, बोलो। अलग होता नहीं ना प्रदेश, उनके आत्मा के प्रदेश समूहात्मक पिंड कभी नष्ट नहीं होते और अनंत अनादि काल से और अनंत काल तक कभी भी नष्ट नहीं होते। बोलो जसो भाई क्या बोलना है? प्रदेश आत्मा और आकाश और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के अलग हो ही नहीं सकते हैं, जितने हैं उतने ही रहते हैं। अच्छी तरह से कौन नितिवेन आपको एक प्रॉपर वर्ड्स देना है, वो शब्द बोलना जरूरी है। अनादि अनंत काल से उनका एक भी प्रदेश खंडित नहीं होता। हाँ, इसलिए ओके, इसलिए उनकी संख्या एक जैसी ही रहती है। अभी आपका प्राइस नहीं आ रहा है, शब्द चाहिए। ओके, कभी प्रदेश खंडित होता ही नहीं है और जो प्रदेशों की संख्या वो अखंड ही रहती है। इसलिए इन द्रव्यों का प्रदेश संख्या जो है अनादि अनंत काल तक एक तरीके जैसी बनी रहेगी। There will be no change at all। जोड़िया जी अब समझ में आया है? बोलिए। हमारा समझ में आ गया महाराज की आत्मा के प्रदेश की जो संख्या है वो अखंड है। अखंड प्रदेश होने से उनका कोई भी कम बेसी तो होगा ही नहीं, अखंड है। आत्मा की नहीं बोलना है आपको, इन चारों की बोलना है। सभी द्रव्यों की, खाली नहीं, सभी खाली पुद्गल का छोड़ के, पुद्गल को छोड़ के स्पेसिफाई करिए। 4 द्रव्यों की हाँ आपको क्लियर करना है। आत्मा, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, इन चारों का एक भी प्रदेश अनंत काल में खंडित होकर अलग होता ही नहीं है। इनकी संख्या अखंड रूप में हमेशा बनी रहती है। ठीक बात। इसलिए ये अपनी संख्या में, इस संख्या में हमेशा रहेंगे। अनादि अनंत काल में आत्मा के प्रदेश अनंत तो होंगे ही नहीं,
अनादि अनंत काल में, अनंत अनंत काल में आकाश के प्रदेश असंख्य होंगे ही नहीं, अनंत से घटकर असंख्य नहीं होंगे, और आत्मा के असंख्य से बढ़कर अनंत नहीं होंगे। धर्मास्ति काय के अधर्मास्ति काय के बढ़कर के अनंत नहीं होंगे, क्योंकि दूसरे का कोई प्रदेश इसमें आने वाला नहीं है। एक द्रव्य का एक भी प्रदेश विभाजित होकर के दूसरे द्रव्य में जाता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। जब जाता ही नहीं है तो मिलने का सवाल क्या है? जैसे गुण के लिए हमने बात की, वैसे ही द्रव्य के लिए बात करिए। आ गया ना ख्याल में? इस प्रकार से द्रव्य का स्वरूप होने के कारण वो ऐसा त्रैकालिक नित्य शाश्वतता। अब पहले ही नित्य शाश्वतता मत बोलिए, विद द कॉजल रिलेशन, कार्य कारण भाव, इस कारण से ऐसा, ये कारण है, अब ये कार्य सामने आना चाहिए। तो अब क्या हुई? प्रदेशों की संख्या की परमानेंसी आ गई। जिसके असंख्य है उसके अनंत अनंत काल तक असंख्य ही रहेंगे, जिसके अनंत है अनंत काल तक अनंत ही रहेंगे, कोई कमी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि प्रदेश खंडित नहीं होते, विभाजित नहीं होते। जब खंडित हो और विभाजित होकर अलग हो जाए तो उसका नाश आ जाता है। ये क्रिया पुद्गल में होती है, पुद्गल में होती है तो पुद्गल के आकार प्रकार का नाश होता है, इसमें कोई ना नहीं है। लेकिन जैसा पुद्गल द्रव्य है वैसा आत्मा नहीं है, कह रहे हैं। इसलिए आत्मा अविनाशी, पुद्गल विनाशी है। आगे ख्याल में दोनों द्रव्य अपने अपने तरीके से है, दोनों प्रदेश, सभी द्रव्यों की अपनी अपनी संख्या जो है। पुद्गल में क्या हुआ? कोई स्कंद छोटा है संख्यात प्रदेश वाला, कोई संख्या असंख्य प्रदेश वाला, कोई अनंत प्रदेश वाला हो जाए, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। ये आपको, ये चौक आपको दिख रहा है और ये पेज दिख रहा है। अब ये और ये इसी का छोटा सा पार्ट है, तो अब इसमें कितने हैं? संख्या है। ये छोटा वाला इसमें संख्या है। अब ये आपको दिखाई दिया, इसमें असंख्य है और इसमें अनंत है। अब दोनों के तीनों संख्या तीनों में अलग अलग बैठ गई। आप बरोबर देखेंगे, समझेंगे नहीं। अब बाजरे का आटा बनाएंगे तो उसका मैदा गेहूं के मैदा जैसा नहीं होगा। अब बाजरे को आप कितना भी बारीक करके देख लो, वो मैदा गेहूं के मैदा जैसा नहीं होगा। मकाई का करके देख लो, मक्का का मैदा नहीं बनेगा, गेहूं का ही बनेगा। ये बात क्यों हो गई कि इतना तो सुपर फाइन, एकदम माइन्यूटली माइक्रो जो जितना होना चाहिए वो गेहूं का मैदा हो सकता है, लेकिन दूसरे का नहीं होगा। तो पूरी दुनिया के अंदर एक ही रिवाज है। पूरी दुनिया के अंदर व्हीट फ्लोर, उसके सामने आपको व्हीट शब्द कंपल्सरी लगाना पड़ेगा। गेहूं का मैदा बोलेंगे लोग, क्यों नहीं बाजरे का मैदा बोलते हैं, क्यों नहीं ज्वारी का मैदा बोलते हैं, क्यों नहीं जो है तो क्यों नहीं बोलते? सब होता ही नहीं है। इतना बारीक होना, इतना बारीक होकर के वो मैदा की रोटी आपको रबर जैसे दिखाई दे खींचो तो, लेकिन बाजरे की खींचो तो टुकड़े हो जाएंगे, ज्वारी के देखोगे तो टुकड़े हो जाएंगे साथ। इसलिए लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हमको गेहूं खाना ही नहीं है, ज्वारी खानी है, मकाई खानी है, बाजरी खानी है, तो ओबेसिटी बढ़ेगी नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं आपको। ये मैदा जाकर के इंटेस्टाइन में चिपकता है और फिर सबको तकलीफ देता है। तो हमारे प्राचीन काल से गेहूं नहीं था हमारा, हजारों साल पहले से मोटा अनाज जो था उसको मोटा इसलिए कहते हैं। ज्वारी था, मकाई था, बाजरी था, जौ था, लेकिन गेहूं नहीं था सब। और आज भी आयुर्वेद शास्त्र कह रहा है जितनी बीमारियां गेहूं के कारण है उतनी अन्य के कारण नहीं है। ये बड़ी विशेषता है उसके साथ में। यहाँ भी है आयुर्वेद शास्त्र का नियम, लेकिन द्रव्यानुयुक्त तो सबको लगता है ना।
द्रव्यानु योग के तो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, तो वो सबको लगेंगे। मुख्यता इस विशेष की है। तो यहाँ पर आपने देख लिया संख्या, प्रदेश रचना का आधार, प्रदेशों की जो संख्या है वही द्रव्य का स्वरूप है। अब इन पर प्रदेशों की संख्या में जो प्रदेश जैसे हैं उनके आधार पर जो है उनके गुणों का आधार बना रहेगा। तो वो हम अगली क्लास में फिर समझेंगे। अभी आपने संख्या की दृष्टि से कौन से पदार्थ कैसे हैं, कौन से पदार्थ कैसे हैं, ये आपने समझे कि नहीं? बोलिए साहब, अब बरोबर लिख लेना इसको ध्यान से, तो ही बात बैठेगी। नाउ पेपर इज ओपन फॉर डिस्कशन। दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। हाँ महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि प्रदेश समूहात्मक रचना सभी द्रव्यों की समानता है, पर तो सबकी द्रव्य की अपनी अपने प्रदेश है ना, तो उनके बेसिस पर वो स्वतंत्र द्रव्य नहीं होते क्या? गुण के बेसिस पर क्यों होते हैं? प्रदेश सबके एक तरीके लगेंगे आपको। स्ट्रक्चरल फॉर्म में जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है वो प्रदेश ही है। प्रदेश मतलब one thread is horizontal, one thread is vertical, where they are crossing, that is called the pradesh. That will be the similarity in all. You are using the cloth of the pant, you are using the cloth of the shirt, you are using the cloth of what type of purpose you see. So the weavingness is the similar for all, but the quality is totally different. गुण के कारण ही भिन्न पड़ेंगे, प्रदेश की संख्या से समानता होते हुए भी। अब प्रदेश की रचना समान भी हो तो क्या फर्क पड़ गया? लेकिन गुणः भेदकाः, गुण ही द्रव्यों को भिन्न करने वाले हैं। मतलब गुण के भेद के कारण स्वतंत्र है। हाँ जी, बस। प्रवीण भाई, योर क्वेश्चन प्लीज। साहिब जी, ये पूछ रहा था, आप आत्मा और आकाश जब बताते हैं तो उसका गोल आकार करके उसको समझाते हैं, जब धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं आते हैं तो उसका आकार आप उस अलग करते हैं, क्या कारण से? आपको प्रश्न सही पूछा, इसका भी प्राइज देना है। वेरी गुड, यू आर आस्किंग। पहली बार आज मैंने देखा कि प्रवीण भाई इतनी समझदारी से प्रश्न अच्छा पूछा है। ऐसे भी उन्हें तो चाहिए ना, कोई प्रश्न सही पूछने वाले को भी प्राइज मिलना चाहिए। ये हमारे उमेश जी अभी है, इनके फ्रेंड तो अभी नहीं आ रहे 2-4 दिन से, तो इनके जो प्रश्न आप सुनोगे तो और आगे के निकलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय परमानेंट इसी शेप का है। ये द्रव्य है ही ऐसा, यहाँ पर इसका ये भाग, यहाँ पर ये भाग, यहाँ पर इसका ये भाग, तो ये द्रव्य की रचना ही इस प्रकार की है। मतलब उसके जो प्रदेशों की संख्या और प्रदेशों का प्रमाण अब वो इस प्रकार है। अब आत्मा को अगर आप कोई समचौरस से इधर उधर दे दो तो कम ज्यादा हो जाएगा, आकाश को इधर उधर कम दे दो तो। अब इसमें क्या है कि जो डिस्टेंस है वो समान है। अगर आप ये आकाश में हैं, आकाश के अंदर एक सेंटर से आप कहीं भी चले जाओ, इन एनी डायरेक्शन आप कहीं भी चले जाओ, तो वो जो डिस्टेंस उसका आता है, तो आकाश तो ही अनंत है, असीम है, अमाप है, तो उसका तो मेजरमेंट ही नहीं निकल सकता है। लेकिन वो चारों तरफ से अनंत 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 ही आना चाहिए साहब। तो आकाश के लिए 3 एडजेक्टिव दिए, अनंत, असीम, अमाप। अब उसका कोई मेजरमेंट तो है नहीं, माप प्रमाण तो है ही नहीं साहब, ख्याल है कि नहीं? लेकिन अब उसको आप जो है, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, मैं अगर गोल भी नहीं बनाऊं तो आप बोलो कैसा बनाएंगे? अब है तो अदृश्य द्रव्य है, तो कैसा करेंगे? आत्मा के बारे में ये है कि आपको ऐसा लगता है, अब कल आत्मा का तो कोई शेप भी नहीं है, वो जब जिस समय जिस शरीर में चला जाए तो साकार का बन जाएगा। आपने लिक्विड पानी को किस समय किस कंटेनर के अंदर लिया है, उस समय वो पानी उस आकार में फैल करके रह जाएगा।
आकाश का पानी का तो अपना कोई शेप नहीं, साइज नहीं है, वो जिस कंटेनर में डालोगे उस प्रकार का बन जाएगा। तो आत्मा को भी वैसा ही है, इसलिए इसके प्रदेश क्या है, संकुचित विकासित होते हैं। इसके प्रदेशों में इलास्टिसिटी है, तो जिस समय जो शरीर मिल जाए उस समय वैसा बन के रह जाएगा। लेकिन आकाश को तो शरीर धारण करना ही नहीं है, धर्मास्तिक है अधर्मास्तिक है को तो शरीर धारण करना ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करना है, बोलिए छोड़िए जी, क्यों नहीं धर्म धारण करना है, आकाश को शरीर क्यों नहीं धारण करना है? आकाश के अंदर नहीं तो वो तो जीव है ही नहीं, अजीब है ना महाराज। जी बोलिए, बोलना चाहते हैं? हाँ जी महाराज, क्योंकि महाराज इसमें चेतना नहीं है जी, चेतना सिर्फ आत्मा में ही है जी। जब पुद्गल परमाणु को ग्रहण करेगा, धारण करेगा, तब शरीर बनाएगा ना। हाँ। तो ये पुद्गल परमाणु को लेता नहीं है, ये धारण करता नहीं, ग्रहण करता नहीं है। समझ आवाज। हाँ, ये बात भी तो है ना। अब पुद्गल के परमाणुओं को जिससे शरीर बनता है उसको लेगा कौन? हाँ, रहते जरूर है आकाश के अंदर, लोकाकाश में पुद्गल के परमाणु रहते जरूर है, लेने वाला सिर्फ एक ही है और वो है जीव द्रव्य, दूसरा कोई लेता ही नहीं है। हाँ जी बोलिए उमेश जी, आपका प्रश्न क्या है? मत्थे बदामी महाराज जी। महाराज जी, जो अपना धर्म होता है वो चारों में सेम होता है जी, उसको धर्म कहते हैं? चारों में गुण सेम होते हैं जी? ये थोड़ा मुझे डाउट है जी, इसका थोड़ा बता देंगे जी। प्रश्न ही क्लियर नहीं है साहब। बोलो, किसी को भी अगर उमेश जी का प्रश्न समझ में आया हो? जैसे महाराज जी गुण सभी के अलग अलग होते हैं, हर एक के जो धर्म है वो चारों द्रव्यों में मतलब सेम होता है जी? Ji, he's trying to clarify the difference between gun and dharma. धर्म। Capable, then you can give the answer. I'll try. So उमेश जी, जो कॉमन क्वालिटीज होते हैं उसको धर्म बोलते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है उसको गुण बोलते हैं। तो चारों में चारों प्रदेशात्मक है तो वो धर्म हो गए, लेकिन असंख्याता और जो व्हाट इज द अदर वर्ड, असंख्याता और अनंत है वो विशेष। ओके सॉरी, आरोपी अगंधी स्पर्शी। उसको संख्या को धर्म मत बनाइए। ओके, संख्या का प्रमाण जो है उसको धर्म नहीं कहना है, उसको गुण भी नहीं कहना है। संख्या से क्या मतलब है? आपने धर्म किसको कहा है? नित्यता, नित्यता, और फिर अवर्णीय, अगंधी, अदर्शी, अदृश्य, अरूपी, निरंजन, निराकार। These are the common dharma which are all in the core, you see. वो चारों में समानता धर्म की है, but the specific gun is totally different. Due to the specific gun, they are totally separate and individual. okay, इला दीदी, your turn. नामी, मेरा पहला क्वेश्चन तो प्रवीण भाई ने पूछ लिया। मेरा दूसरा क्वेश्चन, ये जो पुद्गल का आप एक बार डेफिनेशन उसकी कि वो संख्या है, संख्यात है, असंख्यात है एंड अनंत है। तो अनंत महाराज किस फॉर्म में रहेगा? आत्मन वर्गणा भी अनंत है, औदारिक वर्गणा भी अनंत है, आठों वर्गणाएं अनंत है। अनंत परमाणु इकट्ठे होते हैं तभी वर्गणा बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। और जिसमें पार्ट होकर के टुकड़े हो गए वो असंख्य हो गए, और बिल्कुल स्मॉल हो गया वो संख्यात हो गया। और जब परमाणु डिवाइड हो गया तो सिंगल एक ही परमाणु बन के रह गया। बस इतना सा फर्क है। Ji, no more questions. Your question today, you are absent. You are not asking any question. Very sir. Tomorrow's class.
Tomorrow is the Wednesday, and one class about the karma theory, and another class about the Okay. No. Faith, religion and philosophy. right, religion and philosophy. Very good. Chalo. Namo Hariyantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Vajjayanam, Namo Sarvasavanam. Shesu Pancha Namo Karo, Sarvabhavatvanasanam, Mangalanam Tasavvesim Paramam Mangalam. Mangalam Bhagavan Viro, Mangalam Gautama Prabhu, Mangalam Tulibhadradya, Jaina Dharmo Sattari Mangalam, Arihanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sahu Mangalam, Kevali Mangalam, Sattari Loguttama, Arihanta Loguttama, Siddha Loguttama, Sahu Loguttama, Sattari Saranam Bhavajami, Arihante Saranam Bhavajami, Siddhe Saranam Bhavajami, Sahu Saranam Bhavajami, Kevali Pannatam Dhammam Saranam Bhavajami. सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां